यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट वेल लाइनर्स को, जो हमें आगामी परीक्षा में हेल्प करेंगे, क्योंकि जनरली लास्ट के एक साल का भी करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो है ये नवंबर और दिसंबर 2022 का करंट अफेयर है। ठीक है, नवंबर 2022 दिसंबर 2022 2 महीनों को कवर कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस रही हैं नवंबर और दिसंबर 2022 में। तो हमारा पहले है 2-3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया कैम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य प्रोटोकेमिकल और रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। तो या तो इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। इंडिया कैम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्रोटोकेमिकल और रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना। नेक्स्ट है हमारा जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तो ये भी याद रखना है, भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था, और इसका जो आयोजन वो उद्घाटन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। इस वर्ष इसका विषय क्या था? सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ये जब भी किसी चीज़ की थीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी हमने लास्ट वाले में जो पढ़ा था उसका कैम वाले का, इंडिया कैम का उद्देश्य क्या था? प्रोटोकेमिकल और रसायन के क्षेत्र में उसको निवेश करना, निवेश को आकर्षित करना, और इसका उद्देश्य है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक, तो उद्देश्य इनके याद रखनी है, थीम याद रखनी है। ये भारत जल सप्ताह मनाया गया है, ग्रेटर नोएडा में मनाया गया है। 1 से 5 नवंबर 2022 को उद्घाटन किया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति ने। ठीक है, और इसमें जो भागीदार देश रहे वो रहे डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर भागीदार इसके देश रहे हैं। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही इन्होंने मियावाकी वन भी उद्घाटन किया। जो ये मियावाकी वन है इसका उद्घाटन किया किसने? नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में। केवड़िया को एकता नगर के नाम से भी जाना जाने लगा है। ठीक, और जो जापानी तकनीक पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। ठीक, जो भी इसमें आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको मार्क करके याद कर लीजिएगा। जैसे बेंगलोर में इन्वेस्ट कर्नाटक, बेंगलोर में हुआ इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेश सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें संबोधित किया। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 3 नवंबर को छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। ये पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय है ये, नेशनल लेवल पर हुआ है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। सीआरपीएफ ने पहली बार 2 महिला अधिकारियों को एनी इब्राहिम तथा सीमा धुड़िया को आईजी नियुक्त किया है। इसमें सीमा धुड़िया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। तो सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को क्या बनाया? आईजी नियुक्त किया है। पहली हैं कौन? एनी इब्राहिम, और दूसरी हैं सीमा धुड़िया। नेक्स्ट है हमारा नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम। ये किसने शुरू करा? मेघालय सरकार ने। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम, इसका उद्देश्य है सरकार की सभी योजनाओं का जमीनी स्तर तक पहुंचना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। तो पूछी जा सकती है कि नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया है? तो मेघालय सरकार ने किया है। ठीक, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने बेचने का अवसर दिया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि शिल्प समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा निवेशक दीदी पहल। ये जो पहल होती हैं या जो फिर कोई पोर्टल होता है या कोई नई योजना होती है, कोई कार्यक्रम शुरू किया गया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये निवेशक दीदी पहल हुई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा जम्मू कश्मीर में।
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है ये, ठीक। निवेशक दीदी पहल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, और महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं के लिए शुरू किया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, यानी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मोमलू गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी। जो भी काम भारतीय पहला हो, विश्व में पहला हो, जो भी काम पहला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खासकर भारत में अगर कोई पहला काम हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित यह है मोमलू गुफा, उसको पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी है। किसको? BPCL को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी है। पांडुलिपि के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है, वो भी भारत के गुजरात में, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। पांडुलिपि के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात में। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। तो गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नवंबर 2022 में काशी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया। वाराणसी में हुआ है ये, शिक्षा मंत्रालय ने किया है काशी तमिल समागम का। इसका उद्देश्य है तमिलनाडु और वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना, ठीक है। ये प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है इसका उद्देश्य। तो कई बार इसका मंत्रालय बताएं, सांस्कृतिक मंत्रालय दे देंगे, सामाजिक मंत्रालय दे देंगे, तो ये इसका मंत्रालय क्या है जिसने शुरू किया है? ये है कि शिक्षा मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। महाराष्ट्र के महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा मुंबई में भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, भारत का पहला है भाई, ये याद रखना, भारत का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया गया है, ठीक। इसके माध्यम से क्या होगा? जो प्रवासी लाभार्थी हैं उनको ट्रैक करके उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। माइग्रेशन जो हमारे देश से चले जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, यानी कि उनके लिए पहला है। और ये रोजगार मेला भर्ती अभियान, याद रखना, इसको शुरू किया मोदी जी के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका उद्देश्य है दिसंबर 2023 तक केंद्र सरकार के 38 विभाग में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। रोजगार मेला भर्ती अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य इसका 2023 अब चल रहा है, यानी 2023 के लास्ट तक, यानी कि 1 साल में, दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 के बीच में 38 विभाग में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत निम्न में से किस राज्य ने जल की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो वो गुजरात है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभ्यारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यूपी विशेष में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपी का दूसरा हाथी अभ्यारण्य बनाया है, वो है तराई हाथी रिजर्व की स्थापना की है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। किसका किया गया है? यह है सरस फूड फेस्टिवल। इसका महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमी ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए, ठीक। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल मनाया गया है, जिसमें महिलाओं ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा और भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह हुआ था, तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे हुआ ये, और वो भी भारत के ग्वालियर में हुआ, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। तो ये इम्पोर्टेंट है। उद्धव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के जो राजदूत हैं बोसुन गैर ने किया। याद रखना है, उद्धव उत्सव का उद्घाटन किसने किया? बोसुन गैर ने किया। ये भारत में ताइवान के राजदूत हैं। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। इंडिया स्पेस कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है 26 से 28 अक्टूबर 2022 के लिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। तो ये याद रखना, गुजरात के वडोदरा में C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी गई है मोदी जी के द्वारा, और ये पहली बार किसी निजी कंपनी के द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-2023 योजना की शुरुआत की। दिल्ली के उपराज्यपाल है विनय कुमार सक्सेना। इसके तहत क्या है, आवासीय संपत्ति के मालिक यानी कि अपनी संपत्ति पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभ्यारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अभी हमने जो पढ़ा था तराई वाला जो था तराई हाथी रिजर्व जो था वो यूपी का दूसरा बनाया है, और मध्य प्रदेश के लिए नया बाघ अभ्यारण्य बनाया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। नॉर्थ ईस्ट का जो पहला फिश म्यूजियम है वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, और यह जो म्यूजियम है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा है। ठीक। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 यानी फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2022 में की गई। 2020, 2021, 2022, 2023 यानी ये इसका 3rd सेशन था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, गुजरात के गांधीनगर में मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। इसका उद्देश्य है स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस, स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। किसमें? जम्मू कश्मीर में हुआ है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन, शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसकी ऊंचाई है 369 फीट यानी 369 फीट, जो 20 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान शिव की प्रतिमा बनाई गई है राजस्थान के नाथद्वारा में, और दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा है जो कि 20 किलोमीटर दूर से दिखाई दे सकती है। राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 मेंबर को मनोनीत किया है, जो है PT उषा खेल से हैं, इनका ये धाविका हैं। इलैया राजा संगीत के क्षेत्र से हैं। वीरेंद्र हेगड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। KV विजेंद्र प्रसाद फिल्म निर्देशक, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर हैं ये। ठीक। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। तो उत्तर प्रदेश विशेष में ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की गई। लास्ट ईयर UPPCS में पूछा गया था लोक अदालत किसने शुरू की है? लोक अदालत जो है वो शुरू की थी छत्तीसगढ़ ने, और ये भी जो जेल लोक अदालत है ये भी छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। इस अदालत में मामूली विवाद और अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके रिवीजन में।